अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सीखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो नीचे हमारे पास कुछ सवाल दिए हुए हैं इनको ना हमने के बटे की फॉर्म में ना ज़ाहिर करना है। तो चलिए हम ना स्टार्ट करते हैं पहले ही सवाल से। तो पहला सवाल अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 0.4 के ऊपर ना के बार लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो काम है ना वो हमने करना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.4 का बार, यानी कि इसको x के बराबर ना कि हमने लेट कर लेना है। अब लेट करने के बाद नेक्स्ट आप लोग ये करेंगे तो ये जो है ना 0.4 है। 0.4 का जो बार है इसका मतलब है कि ये 4 ना के रिपीट करता जा रहा है कि मसलन कि अनलिमिटेड टाइम तक ना कि ये 4 रिपीट होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 4 को जस्ट ना कि 3 दफ़ा लिख लेते हैं और 3 दफ़ा लिखने के बाद ना कि डॉट डॉट लगा देंगे। ये 3 मैंने डॉट लगाए, आप लोग आगे जितने भी डॉट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट अब आप लोगों ने ये काम करना है कि ये जो एक आप लोग छोटा सा फिक्रा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। अब इसको हमने ना 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ना याद रखना है, अगर तो एक ही हिस्सा रिपीट हो रहा है तो आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस सवाल में देखेंगे कि 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम ना कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अशारी की जगह 1 और इधर जितने हिस्से हैं उतने हम ना कि 0 लगा के उसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ना कि इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उस ये ना कि ये जो हमारे पास है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और अब इसे ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये भी 10 से हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.444। आगे ये इसी तरह से रिपीट हो रहा है। अब मैं ना इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मेरे पास ये बन जाएगा 4.44। ये आप लोग उससे जब करेंगे ना तो ये शारी के बाद इधर भी मैंने 3 लगाया था क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम है तो हम कितने भी लगा सकते हैं, तो मैंने ये एक और लगा दिया। तो ये आप लोग 3 डॉट लगाएं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब नेक्स्ट ना कि हमने जो ये इसमें से ना इस इक्वेशन को ना कि हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट, इसके लिए हमने ये एक फिगर लिखना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, आप लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लेंगे तो ये काम चल जाएगा। हमने अब कि क्योंकि हम ना कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसको पहले हमने 10x लिख लिया, माइनस में हमारे पास x आ जाएगा इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4.444 डॉट डॉट माइनस मेरे पास आएगा 0.444 और इसके आगे भी डॉट डॉट। अब नेक्स्ट ये 10 में से जब मैं 1 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 9x। अब 9x में से अब नेक्स्ट इसमें से जब मैंने माइनस करना है ना 4 पॉइंट इसमें से, तो मेरे पास ना अकेला 4 ही बच जाएगा। अब यहाँ पे अकेला 4 बच गया तो ये 9 है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं ना कि उधर जब लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास ना कि डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा x बराबर है 4/9। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारे पास सवाल दिया था ना कि जिसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना था वो हमने लिख लिया। अब हम ना कि अपने दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे सवाल में हमारे पास है 0.37। तो बिल्कुल इसको भी उसी तरह से हमने कि लेट करना है, लेट ये ना कि x के बराबर है 0.37, ये हमारे पास ना x के बराबर है। अब इसको हमने ना कि x के बराबर करने के बाद नेक्स्ट इसको भी ना कि 3 दफ़ा हमने लिख लेना है। ये हमारे पास 4 था, इसको हमने 3 दफ़ा लिखा था। ये हमारे पास 37, दोनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हमने 37 एक दफ़ा,
फिर 37 एक दफ़ा, फिर 37 एक दफ़ा। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ, आप लोग 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, तो लेकिन 3 दफ़ा लिख लें वो मुनासिब से रहेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था कि इसका एक हिस्सा रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसके 2 हिस्से रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम ना कि 100 से यानी कि 2 ज़ीरो लगा के ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ना वही आप लोग लिख दें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। अब ना कि हमने इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 100 से x को भी मल्टीप्लाई कर दें और 100 से ही आप लोगों ने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। 37 37 37 वो आगे ये डॉट डॉट लगे हुए हैं। अब 100 से ये तो वही रहेगा हमारे पास 100x। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 37 पॉइंट। ये आप लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 37.3737। ये 37 और एक और 37 ना के जैसे मैंने कहा था कि हम इसको ना कि जितने मर्जी लगा सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब एक इधर चला गया तो मैंने फिर ना कि एक अजाफी लगा दिया ताकि इसमें से ना माइनस करते हुए आप लोग को इशू ना हो। अब नेक्स्ट वही काम हमने करना है कि सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। मसलन इक्वेशन नंबर 1 को ना 2 में से ना कि हमने माइनस कर देना है। इसके लिए अब हम ना कि ये 2 है तो इसमें ये 100x माइनस ये 1 वाला x लिख लेंगे। आगे फिर ये हमने पूरा लिख लेना है 37.373737 डॉट डॉट माइनस 0.373737 और इसके भी डॉट डॉट। अब नेक्स्ट जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये 99x बच जाएगा, इसमें से करेंगे तो ये हमारे पास 37 बचेगा। तो ये जो 99 है इधर जाके ना कि डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 37/99। इस तरह से हमने ना कि इसको भी ना पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना कि कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम ना कि अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है जी 0.21। तो ये जो बुक पे दिया होगा तो इसको भी बिल्कुल हमने कि उसी तरीके से लेट करना है। लेट x बराबर हमारे पास है जी 0.21, इसके ऊपर ना बार लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमने ना कि इसको लिख लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.21। ये चूँकि ये 21 हमारे पास रिपीट हो रहा है तो इसी को हमने ना 3 दफ़ा लिख लेना है और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों साइडों को ना कि 100 से मल्टीप्लाई, वही आप लोग फिक्रा लिख लें, मैं वो लिखता नहीं, जस्ट मैं ना कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100। मसलन दोनों साइडों को ना कि 100, क्योंकि ये 2 ही से रिपीट हो रही हैं तो 100 से आप लोग ना कि मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आप लोगों के पास हाँ इसको भी 100 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो 100x ही बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 21.21 फिर 21 फिर 21 आप लोग ना इसको लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये वही फिक्रा लिख लेना है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो फिर उसके बाद हम ना कि ये करते होते हैं 100 जो x है उसमें से x को माइनस करना है। तो अब इसको फिर 21 माइनस हमारे पास आ जाएगा ये वाला 0.21 डॉट डॉट। अब इसमें से 100x में से जब 1x निकालेंगे तो हमारे पास 99x बचेगा और इधर 21 बचेगा। आप लोग जब इसे मैक्स करेंगे तो लास्ट में ये जो 99 है इधर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास ना की वैल्यू निकल आएगी। ये भी रैशनल नंबर यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो सवाल थे 3, इनको हमने हल कर लिया, साथ में मैंने एग्जाम्पल्स भी ली हुई हैं तो एग्जाम्पल को भी हम ना हल करते हैं। तो इसका भी तरीकाकार वही है कि आप लोगों ने ना कि लेट करना है, जो x है वो बराबर है 0.5। ठीक है। नेक्स्ट फिर आप लोग इसको लिखें
तो वो हो जाएगा 0.55। इसको 3 दफ़ा लिख लें क्योंकि एक हिस्सा रिपीट हो रहा है, एक हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों ने दोनों साइड को सिर्फ ना कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो वो एक फ़िक्रा जो मैंने लिखा था मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो 10x हमारे पास आ जाएगा जी 5.555 और ये डॉट। तो ये हमारे पास ना कि इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो इसको आप लोग ना कि माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 10x माइनस x बराबर है जी 5.555 माइनस 0.555। ये डॉट डॉट आप लगा लें, इधर भी डॉट डॉट लगा लेंगे। तो ये 9x बच जाएगा। 9x में से ये जब इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। तो ये जो है हमारे पास उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर निकल आएगा। अब इसी की एक और एग्जांपल जस्ट रह गई है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी बिल्कुल आप लोगों ने उसी तरह से लेट करना है कि लेट हमारे पास है जी x बराबर है 0.93। तो ये दो हिस्से रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हमने ना कि इस तरह से लिखना है 0.93, 93 और 93, यानी कि इन दोनों को हमने रिपीट कर देना है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बच जाएगी। इन दोनों को हमने ना कि मल्टीप्लाई अब करना है 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 93, 93, 93, आगे डॉट डॉट ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x। तो ये इक्वल में हमारे पास ये आ जाएगा 93.939393 और ये डॉट डॉट आ जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई है 2। अब आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा जी 100x माइनस x बराबर है 93.939393 माइनस 0.939393 और डॉट डॉट उसी तरह से ना इधर भी लगेंगे और उधर भी लगेंगे। जब आप लोग माइनस करेंगे तो ये 99x बन जाएगा और ये सिर्फ 93 बन जाएगा। अब इसको उधर जाके आप लोगों ने डिवाइड कर देना, तो आप लोगों के पास इस तरह से कुछ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इन सबको हल कर लेना है।